नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बीएसएनएल का गठन बीएसएनएल का गठन वर्ष 2000 में हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना मित्रों कब हुई? ये आपकी हुई वर्ष 2000 में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मयूराक्षी परियोजना ये आपकी पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में। तो मयूराक्षी परियोजना मित्रों कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र। तो भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वो आपका उत्तर प्रदेश में है। देखिए, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है मित्रों? ये आपका है करनाल। और करनाल कहां पे है? ये हरियाणा में है, हरियाणा प्रदेश में। इसी के साथ मित्रों पूछा जाता है एनडीडीबी ये आनंद में है। आनंद कहां है? गुजरात में।
गुजराती में इसको आणक बोला जाता है। देखिए, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। आप लोगों ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा। उन्होंने एनडीडीबी की स्थापना की और दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्गीस कुरियन साहब लोगों को केवल एक दूधिया बनाकर ही नहीं रखना चाहते थे। दूध का व्यवसाय करने वाले लोगों के जीवन में सुधार हो, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े, समाज में उनकी एक अच्छी भागीदारी हो, एक उच्च स्थान प्राप्त कर सके दूध का व्यवसाय करने वाले, इसके लिए उन्होंने शुरू किया। लेकिन उसके बाद सरकार की कुछ ऐसी नीति रही जिससे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब खुश नहीं रहे। ये भी हमारा बताना आपके लिए जरूरी है। तो एनडीडीबी कहां पर है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद, गुजरात में। एनडीआरआई कहां पर है? ये करनाल, हरियाणा में है। विश्व में दूध की रानी रानी बकरी कहा जाता है। तो ये मित्रों किसको कहा जाता है? सोनेन बकरी को मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, सोनेन बकरी। और ये मित्रों मूल रूप से कहां पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। तो विश्व में दूध की रानी किसे कहा जाता है? तो विश्व में दूध की रानी कहा जाता है मित्रों सोनेन बकरी को, जो कि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। भारत में देशी गायों को कहा जाता है टी कप काऊ। चाय का जो कप होता है उसकी बात हो रही है, टी कप काऊ। तो अगर ये पूछा जाए कि टी कप काऊ किसको कहा जाता है, तो भारत में जो देसी गायें हैं उनको टी कप काऊ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें दूध वर्तमान समय में बहुत कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में देसी गायों को टी कप काऊ कहते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस तो देखिए मित्रों, इससे दो प्रश्न बनते हैं। तो पहला है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो मुर्राह। तो चाहे मुर्रा आ जाए और चाहे मुर्राह आ जाए, एक ही है वो। भारत में
भदावरी भैंस, भदावरी भैंस भैंस के दूध में, भारत में भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, सर्वाधिक वसा होती है। वसा होती। तो यहां पर दो प्रश्न बने, एक भदावरी और एक मुर्राह। दोनों में डिफरेंस क्या है? भारत में अगर सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस पूछी जाएगी तो आप मुर्राह लगाएंगे, और अगर भारत में भदावरी भैंस या किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, फैट किस में होता है या गाढ़ा किस में होता है, या किस में ज्यादा घी निकलेगा या जिससे ज्यादा खोया बनेगा, तो वो भैंस है आपकी भदावरी। आम की बीज रहित प्रजाति, आम की बीज रहित प्रजाति। तो आम की बीज रहित प्रजाति है मित्रों सिंधु। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो सिंधु है। कंचन, ये आंवले की प्रजाति है, आंवला। कंचन आंवले की प्रजाति। वरुण, सरसों की प्रजाति। वरुण सरसों की प्रजाति। अर्का अनुपमा, अर्का अनुपमा, ये पालक की प्रजाति। अर्का अनुपमा पालक की प्रजातियां हैं ये। पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा जैविकी, पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान, ये मित्रों गुवाहाटी में है, असम में। गुवाहाटी असम, राज्य अगर पूछ लेंगे तो असम में, असम। तो पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान गुवाहाटी असम में। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये आपका कोयंबटूर में है, कोयंबटूर। तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान, इसको शॉर्ट में एसबीआई भी कहते हैं, एसबीआई, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो एसबीआई कहां है? ये आपका कोयंबटूर में है। अंतरराष्ट्रीय मक्का, अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं
गेहूं वृद्धि केंद्र, गेहूं वृद्धि केंद्र यह मित्रों है मैक्सिको में, मैक्सिको। तो अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र कहां पर है? मैक्सिको में है। भारत में धान का कटोरा, कटोरा यह मित्रों कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को। तो भारत में धान का कटोरा मित्रों किसको कहा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा गया है। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश ये कहा गया है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। देखिए मित्रों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो ये विशेष सीरीज चल रही है, इसको आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, और अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।